हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले V2V सिस्टम के बारे में, या V2V कम्युनिकेशन, मतलब व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। मतलब आपकी गाड़ियां आपस में बात करेंगी। आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से बात कर सकती है। अब ये कैसे होने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, हम समझेंगे। इसके माध्यम से ये लोग भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, उसके बाद पीछे वाली गाड़ियां ब्रेक समय पर लगा नहीं पाई, तो वहां पर सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ जो है एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और सब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन क्या हो, अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने वाली इस बात की जानकारी पीछे वाली गाड़ी को पहले ही मिल जाए, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, नुकसान नहीं होंगे। इसी प्रकार की चीज़ों को हम V2V कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि भारत सरकार लॉन्च करने वाली है। 2028 से जो भी व्हीकल्स बनेंगे, सरकार ने बोला है कि सब में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होना चाहिए। और ये हमारे भारत सरकार के जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, इसको बोल भी दिया गया है। एक मसौदा प्रस्तुत किया है इन्होंने, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिसे 1 अक्टूबर 2028 से निर्मित होने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, सभी में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, L, M, N श्रेणी के सभी वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रोड सेफ्टी को हम सिक्योर बना पाए और साथ में सभी लोगों को बचा भी पाए। ये अभी मसौदा है, कानून नहीं बना है भविष्य में, लेकिन ये बन सकता है। 2028 अभी बहुत दूर है, लेकिन हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि चर्चा में चल रहा है। तो पहले समझते हैं V2V कम्युनिकेशन आखिरकार होता क्या है। बहुत नॉर्मल सा है। आपके बगल से जो भी गाड़ी निकल रही है, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी गाड़ियां हैं, उनकी सारी जानकारी आपके पास होगी। एक दूसरे से बातचीत करके सारी जानकारियां देंगे। जैसे सिमिलर, आप जब बस की सीट में बैठे होते हैं, तो आपके बगल में जो पैसेंजर बैठा होता है, ना चाहते हुए भी आप लोग बातचीत करते हैं, कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या करते हो, ये सारी जानकारी हो जाती है ना। सिमिलर वैसे ही यहाँ पे सारी जानकारी साझा की जाएगी कि वाहन की गति कितनी है, स्थान, दिशा, त्वरण, अचानक ब्रेक लगने की सूचना, अगर आगे है तो संभावित टक्कर है उसकी जानकारी, असुरक्षित लेन परिवर्तन, अगर आगे चल रही गाड़ी को लेन चेंज करनी है तो वो पहले से ही नोटिफिकेशन अगल बगल दे देगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में आपातकालीन वाहनों के आने की सूचना, सड़क पर खतरनाक स्थिति की जानकारी, ये सब पहले ही साझा कर दी जाएगी। इसी को हम बात कर रहे हैं V2V कम्युनिकेशन के रूप में। एक हमारा पहले आता था ADAS। V2V कम्युनिकेशन इससे ज़्यादा एडवांस है, तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि शायद ADAS से V2V कम्युनिकेशन काफ़ी अलग है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं समझा दूंगी, पहले समझते हैं। तो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसको? ड्राइवर को, ताकि सेफ्टी को श्योर किया जा सके या इंश्योर किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो हम V2V कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ड्राइवर की ज़रूरत ही खत्म हो गई है। मतलब गाड़ियाँ खुद ही बात कर रही हैं, वो ड्राइवर को या ड्राइवर की ज़रूरत को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रही हैं। तो इसमें क्या था? कैमरा, रडार, लिडार सेंसर्स के माध्यम से आसपास की स्थिति की जानकारी ड्राइवर को देती थी। यह दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि जो V2V कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ADAS को और भी एडवांस बनाने वाला है। इसका मतलब ये इसका हिस्सा रहने वाला है। अब देखो क्या लिखा, कारण क्या बताया गया है। तो मोड़ के पीछे छिपे वाहन की जानकारी मिल सकती है। मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा टर्न है, ठीक है, बहुत खतरनाक, आपकी गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कौन सी गाड़ी है, कौन से लेन से आ रही है, आपको जानकारी अभी नहीं होती है। लेकिन V2V लगने के बाद ये जानकारी आपको मिल जाएगी। धुंध है, दृश्यता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, तो भी आपको जानकारी मिलेगी कि आगे वाली रोड से 3 गाड़ियां आ रही हैं या जा रही हैं। अचानक ब्रेक लगाने वाले वाहन आपको पहले ही बता देंगे कि भाई ब्रेक लगने वाला है, जरा सुरक्षित हो जाओ। तो अर्थात V2V क्या है? ADAS का पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है, ताकि दोनों को बेहतर बनाया जा सके। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये सब सुन के लग रहा है कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। तो बिल्कुल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम बना रहे हैं। हम बैलगाड़ी के ज़माने में नहीं हैं, तो हमारी गाड़ियाँ चाहते हैं समय के साथ स्मार्ट होती जाए। जो टेस्ला है वो स्मार्ट व्हीकल ही तो है, वो उसमें जो है सारी जो भी सुविधाएं दी गई हैं, वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन का ही एक हिस्सा मान सकते हैं आप। यहाँ पर व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन बातचीत, मोबाइल नेटवर्क हो गया, ग्लोबल सिस्टम, मतलब GPS का जो है इस्तेमाल हो गया, क्लाउड कैप्चर हो गया, व्हीकल टू व्हीकल सेंसर्स, ये सभी जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, हम कह सकते हैं कि भाई इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के
इस हिस्से के तहत रखा गया है। अब बात करते हैं AIS 230 में निम्न तकनीकियां या निम्न तकनीकियों की आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। क्या क्या होगा यहाँ पर? रेडियो परफॉर्मेंस होगी, रिसीवर सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, आउटपुट पावर, GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी है, और साथ में साइबर सिक्योरिटी हो गया, और कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं CV2X के बारे में। बहुत नए नए टर्म्स हैं, आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग तकनीकी। सेलुलर का मतलब भाई आपका हो गया मोबाइल डिवाइस या डिजिटल डिवाइस हो गया, इसके माध्यम से क्या करेंगे? व्हीकल टू एवरीथिंग, गाड़ी से सब कुछ कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ये तकनीकी क्या करेगी? V2V भी प्रदान करेगी। V2 मतलब वाहन से इंफ्रा को भी कनेक्ट करेगी, वाहन से पैदल यात्री भी कनेक्ट कर पाएंगे, वाहन से नेटवर्क के बीच सुरक्षित संचार स्थापित करने में सक्षम हो पाएगी। इसी वजह से इसको और एडवांस माना जा रहा है। किस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का यहाँ पे इस्तेमाल होगा? अब हमने अगर सेलुलर की बात की है, आपकी जो मोबाइल्स होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके ही आपकी बातचीत दूसरे फ़ोन से करवाते हैं। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में, तो बोला जा रहा है कि V2V संचार में 5.875 गीगाहर्ट्ज़ मतलब यहाँ से लेकर के लगभग 5.925 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाना है। इसमें विशेष बात यह है कि इस स्पेक्ट्रम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 10 जून 2026 को लाइसेंस मुक्त घोषित किया था। इसके बाद यह जो है विशेष रूप से इन प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं जो सुरक्षित सुविधाएं हैं, सुरक्षा सुविधाएं क्या क्या रहने वाली हैं, तो इमरजेंसी ब्रेक अलर्ट मिल जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, फॉरवर्ड कॉलिजन, आगे अगर कोई भिड़ंत होने वाली है, वार्निंग वे ड्राइविंग लाइसेंस जो है अलर्ट है, इमरजेंसी व्हीकल अलर्ट जो हम पीछे देखते आए हैं, वो सभी यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। बात करते हैं लागू होने की समय सीमा। अचानक से आप एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और लोगों को बोलेंगे लागू कर दो, पॉसिबल है नहीं। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, बन रही हैं, बनने वाली हैं, आधे पुर्जे बन चुके हैं, असेंबल करना है, वो सारी मार्केट में निकालनी पड़ेंगे, तब जाकर के कोई नई प्रकार की तकनीकी से बनी हुई गाड़ियां आप मार्केट में लेके आएंगे। तो इनकी एक समय सीमा पहली है 1 अक्टूबर 2027। इसमें क्या है? जिन वाहनों में V2V सिस्टम लगाया जाए उन्हें AIS 230 मानकों का पालन करना होगा। 1 अक्टूबर 2028 L, M और N ये क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि सभी नए निर्मित वाहनों में AIS 2030 V2V सिस्टम अनिवार्य होगा यदि मसौदा अंतिम रूप से अधिसूचित हो जाता है तो। अब बात करते हैं L, M और N। ये श्रेणी आखिरकार होती है, मतलब क्या होती है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं? L का मतलब है 2 पहिया एवं 4 पहियों से कम वाले वाहन, 2 से 4 के बीच के वाहन। LM होता है यात्रियों के परिवहन हेतु 4 या अधिक पहियों वाले वाहन, कार, बस वगैरह सारी आपकी इसमें आ जाएंगी। N का मतलब है माल परिवहन हेतु 4 या अधिक पहियों वाले वाहन, ट्रक, मिनी ट्रक आदि। इन सब में ये V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, सबको रखा जा रहा है। इसमें देख रहे हैं संभावित लाभ क्या है? जाहिर सी बात है दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, चालक को समय रहते खतरे की जानकारी, अलर्ट सिस्टम बेहतर काम करेगा। तो ब्लाइंड स्पॉट जहां पर हम नहीं पता कर पाते हैं कि आगे कौन सी गाड़ी कैसे किस स्पीड में आ रही है, सारी जानकारी मिलेगी। आपातकालीन वाहनों की जानकारी मिल जाएगी, कनेक्टेड मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, साथ में भविष्य के इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन को हम और बेहतर कर पाएंगे। साथ में ADAS की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, क्योंकि हमने देखा कि ADAS को प्रतिपूर्ति देने के लिए V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर के आया गया है। अब कुछ लॉन्च करेंगे, चुनौतियां ना हो, पॉसिबल नहीं है। तो सभी वाहनों में नई तकनीकी लगाने का जो है अतिरिक्त लागत आएगी, जाहिर सी बात है, पैसे तो लगेंगे, नया सिस्टम फिट करेंगे और इतना एडवांस प्रकार का साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना। मान लो अगर हैक कर लिया गया पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया तो सबकी गाड़ियों में एक ही सिस्टम लगा है, सारी गाड़ियां हैक हो जाएंगे, फिर तो भाई अपने सबकी गाड़ियां जैसे चलानी है वैसे चलाया जाएगा। तो ये जो है मजबूत करना पड़ेगा। तीसरा है विभिन्न कंपनियों के वाहनों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी। सारी गाड़ियां अलग अलग कंपनी बना रही हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ही प्रकार की तकनीकी सभी गाड़ियों में लगी हो, कैसे पॉसिबल है? चौथा है सड़क अवसंरचना व ITS नेटवर्क का विकास। गाड़ियां तो अच्छी हो जाएंगी लेकिन सड़क के गड्ढों का क्या?
ये जो है बोला जा रहा है कि भाई सड़कें भी तो अच्छी होनी चाहिए। डेटा सुरक्षा व गोपनीयता के बारे में बात की जा रही है, बाकी ये सब अच्छा हो जाता है तो बढ़िया ही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, या फिर जो है टेस्ला जैसी गाड़ियाँ हों, ये सब जो है देखते ही जाएंगे। अब प्रश्न है, V2V तकनीकी मुख्यतः किस प्रकार का डेटा साझा करती है? गति, स्थान, दिशा, अचानक ब्रेक लगने की सूचना। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के आर्टिकल समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।